नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं सीतापुर के मिश्रिक के 8 जो कस्बा है उसके पास से लगा हुआ ही पिपरोसा गांव है, वहाँ पर हम मौजूद है। हमारी पूरी टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। राजपथ भारत और जनपथ, इसके अलावा टाइम टू अनफिल्टर, इसके अलावा बुलंद आवाज़, हम सब निकलते हैं एक साथ ही। और जहाँ जो कुछ भी अच्छा, सार्थक, कुछ ऐसा जिससे एक संदेश दिया जा सके समाज में, देश में, उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। और मतलब उसकी कोई सीमा नहीं होती है। अगर किसी के पास कोई टैलेंट है, किसी के पास कोई हुनर है, या कोई अपने ऐसे कामों से कोई संदेश अच्छा दे सके, मैसेज दे सके समाज को कि उसमें बदलाव आए, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। आज हमारे साथ जनपथ जो टीवी है, जनपथ यूट्यूब हैंडल है, उसके अनुज मौजूद है। अनुज के साथ उनकी माता जी मौजूद है। तो अनुज, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपनी मम्मी का पहले आप दे दीजिए। मेरी मम्मी का नाम जिस तरीके से राम रानी है, और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी महिलाओं के उत्थान के लिए, समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं, चाहे वो दहेज प्रथा हो या फिर तमाम जैसे गुड़िया को पीटना, एक महिला सिंबल को पीटना, या फिर शादी के बाद आना अपनी जो वाइफ है उसको डंडी से मारना, इस तरीके की तमाम कुरीतियाँ हैं, या बच्चों को ना पढ़ाना, या फिर कुछ बच्चियाँ जो हैं जो सरकारी स्कूल से 8वीं तक पढ़ गई, अब आगे के एजुकेशन के लिए उनको बाहर जाना है तो परिवार के लोग नहीं भेजते हैं, तो ऐसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलता है तो वहाँ पर उनके एडमिशन कराना, इस तरीके के तमाम उन्होंने काम किए। और उसी चीज़ को मैं भी लेके चल रहा था आगे कि मैं कुछ करता हूँ, अपनी मम्मी का नाम रोशन करता हूँ। तो इसी के तहत इन्होंने बहुत सारा काम किया। लेकिन मैंने सोचा अब इस काम में, क्योंकि उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे मैं अपनी यही बाग में, इसी बाग में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा 2018 में रखवा रहा था, जिसमें मौजूदा प्रधान के विरोध के कारण और तमाम लोगों के विरोध के कारण कहीं ना कहीं वो प्रतिमा रह गई। वो प्रतिमा भी अभी थाने में है। तो फिर उसके बाद मैंने ये गाँव छोड़ा, और गाँव छोड़ने के बाद मैं लखनऊ गया, और लखनऊ जाके वहाँ पर मैंने जनपथ लाइव हैंडल चलाया और आप लोगों के कांटेक्ट में आया। तो मेरी माता जी का जो संघर्ष रहा, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए इस तरीके से काम किए, तमाम स्लोगन चले, तो वो ये हैं। अब आप इनसे वो जो जर्नी रही वो आप इनसे पूछें। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं इस चीज को कि आप जहां पर आज हैं उस पूरी जर्नी पे, मतलब आपकी जो मम्मी है वो आपकी इंस्पिरेशन रही? बिल्कुल, मेरी मम्मी ही इंस्पिरेशन है। और जो सोशली जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, या समाज के शोषित वंचित समाज की जो आवाज़ उठा रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं प्रेरणा मुझे यहीं से मिली, मेरी माँ से मिली, और उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। चलिए, हम अनुज की जो मम्मी है उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। जानना चाहेंगे आंटी आपसे कि आपको सबसे पहले ये कब एहसास हुआ कि जो कुरीतियां हैं हमारे समाज में, जैसे कि अभी अनुज ने बताया कि एक प्रथा है, ये यहाँ पर भी है, और जहाँ हम लखनऊ से आते हैं वहाँ पर भी है कि वो गुड़िया पीटी जाती है, या फिर नई बहू आती है तो उसका स्वागत छड़ी से करते हैं, इस तरीके की, या फिर लड़कियों को पढ़ाने से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो आपने कब आपको लगा कि इनमें बदलाव होना चाहिए? मेरा नाम है राम रानी, और मैं 96 में यहाँ हमारे यहाँ मिश्रिक ब्लॉक में, यहाँ सीतापुर जिला में, यहाँ महिला समाख्या आई थी। महिला समाख्या, वो महिला समाख्या में दीदी लोग आने लगे, उनके साथ में हम जुड़ के हमका लगा कि हाँ, यहाँ पर हमारे समाज में यहाँ बहुत हिंसा हो रही है, बहू के पीटने में, यहाँ बहू के जलाने में, यहाँ और सब काम में। तो हम खूब मजबूती ताकत से हमने उसमें जुड़ा, और जुड़ के और फिर एक तोड़ दो डरका किला नाटक हमने बनाया, उसको समाज में, गांव में यहाँ दिखाया। अच्छा, नुक्कड़ नाटक की? हाँ, नुक्कड़ नाटक गांव में दिखाया। तो उसमें जहकी बहू बेटी जलाई गई, वो तो ऊके आंसू आ जा रहा है, रोवे लग रहा है। हम लोग सवाल बूझी रहन कि बाबा काहे रोयो, बताए नहीं बिटिया, हमारे तब आप लोग नहीं रहा, हमारी बहू बेटी को ऐसा हुआ था। और जो हमारी लड़कियां पढ़ती थी तो तब पुराने में यहाँ जो कुरीतियां थी, तो लड़कन का यहाँ कहा जा रहा है बिटिया कौन हुआ, कमाई खवई है, बिटिया बकरी चरावे, स्कूल ना जाए, भैया स्कूल कहीं जाए, और बिटियन कहीं बासी रोटी खवाई दो, भैया कहीं ताजी खवाई दो। हम लोग कहा कि बेटी और बेटा बराबर, तो बहुत बड़ी बात है। बेटी और बेटा बराबर, बेटी को पढ़ाना बराबर चाहिए, बेटा को पढ़ाना बराबर चाहिए। बेटी अपने पैरन खड़ी हुई जाए तो वो भी माँ बाप को समझेगी। तो अब हम देखे रहन कोई लड़कियां स्कूल कहीं, हमारे जमाने में जब 97 में हम जुड़े रहन, तब कोई लड़कियां 8 मिश्रिक पढ़ाई नहीं जाती रहे। अब हम देख रहे हैं बराबर। हम काती बड़ी खुशी लगत है, मिट्टी रोड पर बैठे थे, सारी लड़कियां साइकिल थे, मोटरसाइकिल थे, सब
स्कूल जा रही हैं तो हमका बहुत अच्छा लगत है। और तब के जमाने में यहाँ जब हम जुड़े रहा न, तब कोई महिला का नाम अपने बेटा के साथ में यहाँ नहीं रहा। एडमिशन जब होता था, एडमिशन पिता जब का बच्चे नाम कराते था। थे कहीं स्कूल में, तो पिता का नाम ही पूछा जाता था, महिला का नाम नहीं, माता का नाम नहीं लिखाया जाता। तो उस आंदोलन को एक चलाया इन लोगों ने, और अब जो है जाके माता का नाम भी पूछा जाता है और पिता का नाम। तो उसमें चार्ट दिए गए, उन पर हम लोगों ने लिखा कि पिता का नाम है तो माता का नाम होना चाहिए, जरूरी है बेटा के साथ में। तो आंटी ये चीज बताइए, जिस तरीके से आपने इतनी सारी चीजों को कि आप अभी बोला, मुझे भी सुन करके बहुत अच्छा लगा कि स्कूल जाती हुई लड़कियों को, बच्चियों को देख के आपको बड़ी खुशी होती है। हाँ। तो किस तरीके की परेशानियों का सामना आपको इसमें पूरे मूवमेंट में करना पड़ा, इस सुधार को लेकर के चलने के लिए किन परेशानियों से आप होकर के गुजरी हैं, या और तमाम जो महिलाएं आपके साथ थी, किस तरीके की परेशानी? अरे बिटिया, बहुत हम लोग बहुत परेशानी उठाई कि यहाँ गांव में यहाँ लोग बाग दाखर, जब वही दीदी लोग उती रहे, हम लोगन का यहाँ मतलब जोड़े बदी कहती रहे कि अकेले हम कुछ नहीं कर पाइबा। जब गांव केरी महिलाएं जोड़ी तब है काम वही, तब वही हम लोगन तरह ले जाती रहे, कहती रहे मीटिंग है। तो यहाँ गांव के लोग कह रहे हैं अरे यहाँ कहूँ जाई लौड़िया बेच लाई जाई इनका सबका। तो अब जैसे जौन मन हो तौन तौन कहत रहे और वही सुना के, लेकिन सब परेशानी के सामना करके हमार काम हल भा फाइनल भा। जे जौन हमारे यहाँ स्कूल हैं तब खाना कोटा में अनाज मिलते रहे बच्चन का यहाँ, तो वही माँ वह रहे ककरहुली खाना बनते रहे, वहाँ कीड़ा रहे। हम लोग ये सवाल उठाए और लिख के दिया चार्ट में यहाँ। तो हम लोगन का यहाँ स्कूल ये जो जूनियर प्राइमरी सरकारी स्कूल हैं, इनका हमने बहुत दिन लग के खाना बनवाया है। और जब से बेटा ये मोदी हुई गए हैं तब से हमारी महिला समीक्षा कैंसिल कर दी है। लेकिन ये कहा तो ये जाता है कि मोदी सरकार, योगी सरकार तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो नहीं है बिटिया, सच्चाई तो हमारे सबके में रहा है। पता नहीं कत्ती बहू बेटी ने कहीं आगे बढ़ाया, पता नहीं कतने हम बिटिया। नारी अदालत हमारे पास सिदरी है, हमारे पास बैग है, हमारे पास सब सबूत है, और तो वो नारी अदालत चलाई रहन। तो आपके हिसाब से किस गवर्नमेंट में, किसकी सरकार में सबसे ज्यादा सुविधाएं महिलाओं को मिली? सब कितने ज्यादा सुविधाएं तो मिली हैं, उनके का नाम मायावती की सरकार में, उन्हें तेरे ये सब चला रहा है। और ये मोदी जब तय तब तय महिला समाख्या खत्म कर देने, आज पता नहीं और कहूँ ऊंचे होते बैठे होते। तो अभी और किन सुधारों की आप जरूरत देखती हैं कि अभी और बहुत कुछ होना बाकी है? तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं कि आपको लगता है कि अभी और चीज ठीक होनी चाहिए? अब बेटी हो के तो चाहिए है आगे लड़की और लड़किन कहाँ बराबर हर चीज में यहाँ और हो के चाहिए। अब तो हो के यहाँ तो बहुत जरूरी है, बहुत चीजें हैं, लेकिन कहाँ कर मिली। तो देखिए, ये हैं श्रीमती रामरानी देवी, जिन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, मतलब जो उन्होंने फेस किया, जो इस गांव के बच्चियों ने, लड़कियों ने, महिलाओं ने झेला, फेस किया, उन सब की पूरी स्टोरी संक्षिप्त में उन्होंने बताई, और क्या उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया वो सब कुछ बताया। तो इस तरीके की जितने भी महिलाएं हैं, वास्तव में उनको आगे आकर के समाज सुधार की, मतलब अपनी सोच को बदलना होगा, हमें अपने थॉट्स को बदलना होगा, तभी ये समाज, देश बदला जा सकता है। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।